नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप लोगों के सामने फिर से एक बहुत ही अच्छा कंप्लीट कंसेप्ट के साथ ट्रिक लाया हूँ। आज के बाद आप लोग को किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी के अभी आप पढ़िए और सारे खिलाड़ियों की संख्या खेलों में कितने होते हैं आपको याद हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं ट्रिक के साथ। अब जैसे पहला खेल है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। यह तीनों खिलाड़ी जो है, तीनों खेल जो है ना काफ़ी पॉपुलर है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। आप लोग जान भी रहे हैं कि हॉकी भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। तो इसमें यह तो पॉपुलर है, इसमें ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 11 प्लेयर होते हैं। अब देखिए बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इसको ट्रिक के माध्यम से जानिए। देखिए बो हम लोग कैसे लिखते हैं, बो इस तरह से लिखते हैं। जब इसको इसे मिटा देंगे तो बो मेरा कैसा लगता है, बो 9 की तरह लगता है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर में पोलो। पोलो में देखिए पो हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। पो को पो कैसा दिखाई देता है? तो 4 ऐसा दिखाई देता है। पोलो में कितने प्लेयर हो गए? 4 प्लेयर हो गए। अब देखिए क्या है, वाटर पोलो है। वाटर पोलो में देखिए पो आपका 4 ऐसा हुआ और लो आपका कैसा लग रहा है? 3 ऐसा। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो वाटर पोलो में प्लेयर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। खो खो, खो खो में आप देखिए खो के बीच में आपका ये कैसा लग रहा है? 9 के ऐसा लग रहा है। तो खो खो में प्लेयर की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब देखिए आपका बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल में आप टो को पकड़िए। देखिए टो टो जो है इस तरह से लिखा गया है। तो टो आपका कैसा लग रहा है? 5 की तरह। तो बास्केटबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब देखिए वॉलीबॉल देखते हैं। देखिए वॉलीबॉल में 2 गो लो है। एक लो कैसा लगता है? 3 ऐसा, 3 प्लस 3। तो वॉलीबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी हो गई? 6। अब देखिए टेनिस, टेबल टेनिस, इस सब में जो होते हैं कभी एक प्लेयर रहते हैं, कभी 2 प्लेयर रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, यह सब बैडमिंटन, टेबल टेनिस, यह सब खेल खेलते हैं। तो शतरंज में तो जान ही रहे हैं आप लोग, एक खिलाड़ी होते हैं। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेट बॉल और कबड्डी, आपको यह याद रखना पड़ेगा। भारत की सबसे पुरानी खेल कबड्डी है। नेट बॉल और कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं? 8 प्लेयर। देखिए जिम्नास्टिक में आप को देखिए, को आप इस तरह से लिखते हैं, इसका मुंह जो है इसे मिला दीजिए। तो यह क्या आ गया? 8 हो गया। जिम्नास्टिक में प्लेयर की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब रग्बी फुटबॉल है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि किस खेल में सबसे अधिक प्लेयर होता है? तो रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक प्लेयर होता है। कितनी होती है? 15 होती है। अब देखिए लूडो, यह सब तो कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल है नहीं, राष्ट्रीय खेल है नहीं। तो लूडो में 1 या 4 प्लेयर मिल के खेलते हैं, 1 प्लेयर हो गया। कैरम बोर्ड, यह भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसमें भी 4 प्लेयर होते हैं। तो एक बार आपको लोग को फिर से कंप्लीट हम बताना चाहेंगे। जैसे हम लोग देख रहे थे ट्रिक के माध्यम से, अब ट्रिक को हम लोग एनालिसिस करते, चेक करते क्या ट्रिक हम लोग का सही था कि नहीं था। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये तो पॉपुलर खेल है, हम लोग जानते हैं। इसमें 11 प्लेयर होता है। बेसबॉल, बेसबॉल में हम आपको बताए थे आपका जो है बो जो है 9 की तरह लगता है। इसमें प्लेयर की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। पोलो में हम बताए थे पो मेरा 4 की तरह लगता है, इसमें प्लेयर की संख्या हम बताए थे खो जो है 9 के ऐसा लगता है। इसमें प्लेयर की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। बास्केटबॉल में हम बताए थे टो को पकड़ने के लिए, टो जो है हमारा 5 की तरह लगता है। तो इसमें प्लेयर की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। वॉलीबॉल में बताए थे 2 गो लो होता है, तो 3 प्लस 3, इसमें प्लेयर की संख्या 6 हो गई। टेनिस और टेबल टेनिस तो पॉपुलर है, 1 या 2। शतरंज 1 होता है। नेट बॉल और कबड्डी को याद रखना, इसमें 7 प्लेयर होता है। जिम्नास्टिक, इसमें को पकड़ना है, को कैसा लगता है? 8 के साथ, इसमें प्लेयर की संख्या 8 हो गई। रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक प्लेयर होता है 15। लूडो में 1 प्लेयर या 2 प्लेयर या 4 प्लेयर भी खेल देता है। कैरम बोर्ड में 1 2 3 4 खेल देता है। यह सब कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो दोस्तों अंतिम में हम आप लोग से कहेंगे, इसी तरह से मज़ेदार, फनी, जानदार ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे एकदम मज़ेदार ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने आ सके। जय हिंद।